आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है वीर रस की परिभाषा और उसके उदाहरण। पहले देखेंगे हम परिभाषा। वीर रस की परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए उत्साह का भाव जागृत होता है वहाँ वीर रस उत्पन्न होता है। ठीक है। परिभाषा कह रही है हमारी कि जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव जागृत होता है वहां वीर रस होता है, जब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। परिभाषा कर दी, आप कोई कठिन कार्य कर रहे हो या फिर युद्ध के लिए मन में एक उत्साह का भाव आना चाहिए तो वहां होता है हमारा वीर रस। अब देखेंगे हम इसके उदाहरण। ठीक है। उदाहरण लिखेंगे इसके हम। उदाहरण नंबर 1 कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ठीक है। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। दोबारा देख लेंगे कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हमारे एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखेंगे। रणबीर चौकड़ी भर कर चेतक बन गया, निराला था। कि रणबीर चौकड़ी भर कर चेतक बन गया, निराला था। महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है, जो हमारी परिभाषा हो गई कि जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए उत्साह का भाव जागृत होता है, वहां वीरस उत्पन्न होता है। तो उदाहरण नंबर 1 हो गया हमारा कि बुंदेलो हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा उदाहरण हो गया हमारा रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये हमारे वीरस की परिभाषा और ये 2 उदाहरण हो गए। आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, एक बार आप रिपीट करेंगे, एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे। और अब देखेंगे उसके बाद में हम वीरस के बाद देखेंगे अब हम शांत रस के उदाहरण और उसकी परिभाषा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। आप पहले देखेंगे हम शांत रस की परिभाषा कि काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता को वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है वहां, ठीक है, वहां शांत रस उत्पन्न होता है। वहां शांत रस उत्पन्न होता है या फिर निष्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है। ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक को या श्रोता को, ठीक है, सुनने से पाठक या श्रोता को वैराग्य का भाव, किसी का भाव, वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां शांत रस उत्पन्न होता है, फिर शांत रस की निष्पत्ति होती है। हम उत्पन्न की जगह निष्पत्ति भी लिख सकते हैं, शांत रस की निष्पत्ति होती है। अब देखेंगे हम इसके उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 देखेंगे कि जब मैं था तब हरी नहीं, जब मैं था तब हरी नहीं, जब मैं था तब हरी नहीं, अब मैं हूं तो हरी नहीं। ठीक है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब मैं हूं तो हरी नहीं। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही।
ठीक है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। देख लेंगे कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब मैं हूं तो हरी नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब देखेंगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़, जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, थी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। ठीक है, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक है, तो ये देखो हमारे शांत रस की परिभाषा क्या कहती है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता को वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां शांत रस उत्पन्न होता है या शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण एक है कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। दूसरा उदाहरण हमारा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये थे हमारे शांत रस के बहुत ही सरल उदाहरण जो आपको ज्यादा सुनने को मिलते होंगे, और जैसे ही आप उनको एक बार रिपीट करेंगे आपको एकदम से याद हो जाएंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सरल उदाहरण है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और एक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।